मैंने इसमें 3 तरह की खाद मिक्स की है क्योंकि पौधा है ही इतना खास, इसको सही तरीके से लगाना ज़रूरी है। पौधे को लगाते समय शुरुआत में ही अगर ध्यान रख लिया जाए और अच्छे से लगा दिया जाए तो बाद में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और ये अच्छी तरीके से बढ़ने लगता है। ये पौधा खास है, ये स्वाद तो खाने में बढ़ाता ही है, साथ ही बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर भी है। इतने सारे मसालों की खुशबू एक साथ की आपको और बाकी ज़रूरत ही नहीं। जय हिंद, मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। आयुर्वेदिक औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां व प्रकृति के प्रति आजकल लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। ये एक अच्छा संकेत है। अपनी हजारों सालों की अत्यंत ताकतवर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की अहमियत को फिर से समझने व उस पर विश्वास करने का। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि हम तलाश करते हैं या जानकारी जुटाते हैं उच्च दुर्लभ आयुर्वेदिक वनस्पति की। इस तरह हम हमारे ही आसपास पाई जाने वाली औषधीय गुण वाली वनस्पति की तरफ कम ध्यान दे पाते हैं, जबकि ये घरेलू औषधीय वनस्पति, जिसे हम घरेलू खाद्य वनस्पति कह सकते हैं, दुर्लभ जड़ी बूटियों की अपेक्षा उपयोग करने में ज़्यादा सरल है। अत्यधिक दुर्लभ व ताकत वाली आयुर्वेदिक वनस्पतियों का उपयोग बहुत सावधानी व बहुत परहेज के साथ किया जाता है और ज़्यादातर का सीधे उपयोग न होकर एक खास तरीके व सही मात्रा के साथ आयुर्वेदिक दवाओं में होता है, जबकि घरेलू औषधीय वनस्पति का हम थोड़ी सी सावधानी, परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जानकारी व साधारण तरीके से अपने घरों में कर सकते हैं। आज मैं आपको इसी तरह की घरेलू खाद्य औषधीय पौधों में से एक अत्यंत चमत्कारी व औषधीय गुणों से भरपूर पौधे के बारे में बताऊंगी, जिसे आप अपने घर पर लगाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधा है ऑल स्पाइस प्लांट। जैसा कि इसका नाम है, इसी के अनुसार इस पौधे में की पत्तियों में अनेक मसालों की खुशबू एक साथ आती है। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, अदरक आदि की खुशबू आप इसमें महसूस कर सकते हैं। आप इसे इस तरह भी समझें कि आप इस तरह के मसालों में से, जिसका मैंने अभी बताया ऊपर, इस तरह के मसालों की खुशबू के बारे में, जिस भी मसाले के बारे में सोचेंगे उसी मसाले की खुशबू आपको इसके पत्तों से महसूस होगी। आगे की वीडियो में आप जानेंगे इसकी पहचान, ये कहाँ मिलेगा, इसे लगाने का सही तरीका, इसकी देखभाल व इसके औषधीय गुण व इसके उपयोग के बारे में। इसकी पहचान इसके पत्तों की बनावट व इसमें से आने वाली खुशबू है और आसपास की थोड़ी बड़ी नर्सरी में ये आजकल मिल जाता है, वरना ये ऑनलाइन भी मंगवाया जा सकता है। अब हम जानेंगे इसे लगाएं कैसे और इसमें किस तरह की खाद मिक्स करें। ये यहाँ पर निबोली की खाद है। जब नीम की निबोलियाँ नीचे गिरती हैं तो उनको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल देते हैं, उसके बाद ये बहुत अच्छी खाद तैयार हो जाती है। नीम की निबोली की खाद पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये पोषण का काम तो करती ही है, साथ ही ये कीटनाशक का काम भी करती है। पौधों में पोषण भी मिलेगा और इससे पौधों में कोई रोग भी नहीं होता। नीम की निबोली की खाद और नीम के पत्तों की भी डाल सकते हैं। और ये गोबर की खाद है जो इस तरफ हमने रखी हुई है। ये गोबर की खाद भी उस पौधे में थोड़ी सी मिक्स करेंगे। ज़्यादातर पौधों में हम गोबर की खाद का खूब इस्तेमाल करते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इस तरफ गुलाब के पौधों को देखिए, कितनी अच्छी सी इसमें कलियां बनी हुई है। ये देसी गुलाब है और इसमें गोबर की खाद डाल रखी है। फिलहाल आप इस पौधे के लिए और कौन सी खाद डालेंगे वो देखिए। ये इधर वर्मी कंपोस्ट रखी है और पास में निबोली की खाद है और ये जो क्यारी यहाँ पे हमने बना रखी है साइड में, उसमें गोबर की खाद पहले से ही मिक्स कर रखी है, तो उसमें गोबर की खाद वापस डालने की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे के लिए अब हम एक गड्ढा तैयार करेंगे। ये क्यारी बना रखी है, इसमें पहले से गोबर की खाद मिक्स है, तो गड्ढे को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेंगे और अब इसमें हम बाकी की खाद नीचे की तरफ डालेंगे पहले और फिर उसके बाद हम एक लेयर ऊपर की तरफ भी डालेंगे, जो आप आगे देखिए। इस पौधे को बहुत अच्छी तरह लगाने का ये एक तरीका। यहाँ पे हमने ये वर्मी कंपोस्ट डाल दी और अब इसके ऊपर हम निबोली की खाद डाल देंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से इस मिट्टी में नीचे की तरफ थोड़ा सा मिक्स करके और इसके ऊपर ही हम इस पौधे को रख लेंगे। गड्ढा इतना तैयार किया है कि ये पौधा इसमें आसानी से आ जाएगा। अब एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये पौधा जिस पॉलीथीन में आया है उसको बहुत ध्यान से अलग करना चाहिए, जिससे इसकी जो ये आसपास की जो मिट्टी है ये ना टूटने पाए, क्योंकि अगर मिट्टी टूट जाती है तो इसकी जड़ें थोड़ा सा हिल जाती हैं, तो ये पौधा थोड़ा सा मुश्किल से लगता है। और अगर इसे ऐसे के ऐसे हम लगाते हैं किसी भी पौधे को, तो वो बहुत आराम से लग जाता है, बिल्कुल भी मुरझाता नहीं और शुरुआत से ही उसकी ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से इस गड्ढे में नीचे की तरफ हमने खाद डाल दी है और अब इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे और उसके बाद इसके चारों तरफ ये जो क्यारी की जो मिट्टी है नॉर्मल, इसको फैला दिया है और फिर थोड़ी सी एक लेयर
इसमें वर्मी कंपोस्ट की फिर से डाल देंगे ऊपर की तरफ, और उसके ऊपर थोड़ी सी निबोली की खाद फिर से डाल करके इसको मिट्टी से ढक देंगे। ये खाद धीरे धीरे इसको पोषण देती रहेगी और फिर कई दिनों तक इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं होगी और शुरुआत से ही ये पौधा अच्छी तरह से बढ़ने लगेगा। कोई भी पौधा लगाएं तो उसमें शुरुआत में अच्छे से खाद वगैरह दे देनी चाहिए, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाए और वो पौधा अच्छे से लग जाए और फिर कई दिनों तक उसको वापस खाद देने की ज़रूरत ना पड़े। अब ये पौधा हमने लगा दिया है और इसके आसपास की जो मिट्टी है उसको बहुत अच्छी तरह से फिक्स कर देना चाहिए, यानी इसकी मिट्टी को नरम नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से इसके चारों तरफ इस मिट्टी को दबा देना चाहिए। उसके बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। पहले इसकी जड़ों के आसपास थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बाद में इसमें पूरी क्यारी में ही पानी डालना है। तो हम इस क्यारी में पाइप से पानी छोड़ देंगे तो ये पौधा भी भर जाएगा और ये पूरी क्यारी में ही पानी फैल जाएगा, क्योंकि इस क्यारी में हमें और भी कई औषधीय पौधे आज लगाने हैं। तो इस क्यारी को पहले इसमें गोबर की खाद हमने डाल रखी है और ये पानी से भर जाएगी, तो उसके बाद हम इसमें कुछ औषधीय पौधे लगाएंगे, जिसमें एलोवेरा, मकोई और अश्वगंधा जैसे पौधे इसमें हम लगाएंगे। अब हम जानेंगे कि इस पौधे की देखभाल कैसे करें। लगाने के बाद तो ये चरम जलवायु परिस्थितियों को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मूल रूप से ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे नमी और मध्यम तापमान पसंद है, तो इसे बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाना चाहिए, बहुत तेज़ धूप से। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब इसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे इसको सीधी तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा सर्दी ना लगे, वरना इसके पत्ते किनारे से जलने लगते हैं और ये पौधा खराब होने लगता है। और इसमें पानी ठीक ही देना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, लेकिन इसकी नमी सूखने भी नहीं देना चाहिए और इसमें नमी बनाए रखना चाहिए। ये धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कटाई छटाई की ज़रूरत नहीं होती। मार्च अप्रैल में एक बार हल्की फुल्की प्रूनिंग कर देनी चाहिए, उसके बाद ये पौधा अपने आप बढ़ता रहता है। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि इस पौधे की क्या खासियत है और हमें ये अपने गार्डन में क्यों शामिल करना चाहिए और इसका उपयोग कैसे करें। इस पौधे के पत्तों का और इस पर लगने वाले छोटे छोटे गोल हरे रंग के काली मिर्च के जैसे फल लगते हैं, उनका भी उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग वैसे ही किया जाता है जैसे तेज पत्ता का उपयोग करते हैं, तड़के में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके फलों का उपयोग हरे फल तोड़ करके सुखा लिए जाते हैं, उसके बाद कूट करके या फिर उनका पाउडर बना करके सब्जियों में और केक और कुकीज़ वगैरह में इसके पौधे के उपयोग होते हैं। ये एक औषधीय टाइप का पौधा है, तो इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसकी हर्बल चाय पीने से अपच, गैस, ब्लोटिंग व हल्के पेट दर्द में राहत मिलती है। इसके एंटीसेप्टिक व दर्द निवारक गुण होने के कारण दांतों के स्वास्थ्य, सर्दी, बुखार, खांसी जैसी समस्याओं में भी इसे बहुत उपयोगी माना गया है। फिर भी औषधीय उपयोग करने से पहले किसी जानकार की सलाह लेना ठीक रहता है। वैसे आप घर में घरेलू तरीके से इस पौधे का उपयोग कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको औषधीय पौधों की जानकारी और देश के गौरवशाली टूरिस्ट प्लेसेस के वीडियो भी मिलते रहेंगे। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक भी कर दें, साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।